देश में किया गया, उसके ऊपर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 451 से करंट अफेयर्स में नए स्थल में मुझे जो लगे और जो अच्छे लगे मुझे कि भाई हाँ क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने केवल वही लिए हैं। बाकी करंट तो इतना करवाया हुआ है कि आवश्यकता ही नहीं है। करंट तो इतना करवाया हुआ है कि आवश्यकता ही नहीं है। करंट अफेयर्स राजस्थान और इंडिया की मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों से फिर से कह रहा हूं, सिर्फ हेडिंग पढ़ के चले जाना, 10 में से 10 सही हो जाएंगे। 40 पेज की जो पीडीएफ है उसमें सिर्फ हेडिंग पढ़ के चले जाना तो भी सही हो जाएंगे। ठीक है, आ जाओ भाई। शुरू करें जी, शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया। सो मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। मैन चीजें देखेंगे। हेडिंग करंट इतना पढ़ा चुका हूं कि पीछे कुछ बचा नहीं। तो आज के क्वेश्चंस भी थोड़ा देख लेते हैं मोस्ट कौन से हैं। नेशनल करंट, क्योंकि राजस्थान करंट के शॉर्ट थ्योरी वगैरह वो मैंने कुछ करवा दिए थे आप लोगों को, तो अब थोड़ा आगे चलते हैं इनके अंतर्गत। ठीक है, मैंने काफी कुछ करवा दिए थे आप लोगों को। चलिए, करंट की सिर्फ हेडिंग पढ़ लेना, रीडिंग मार लेना, 2 दिन सब याद हो जाएगा। आगे बढ़े। एआई इंपैक्ट समिट 2026 का आयोजन किस देश में किया गया? भारत के अंदर हाल ही में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित एक सम्मेलन है वो आयोजित किया गया। याद रखिएगा, भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का हाल ही में एक सम्मेलन जो है आयोजन किया गया। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य है वो भारत का पहला एआई आधारित, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट लागू करने वाला पहला जो राज्य बन गया है वो अपना उत्तर प्रदेश बन गया है। हाल ही में थार रेगिस्तान में मिला पहला हड़प्पा स्थल राजस्थान के, देखो रेगिस्तान के अंदर जो हड़प्पा स्थल जो पहला मिला है वह कौन सा था? वो अपना जैसलमेर के अंदर रातड़िया की डेयरी। तो रातड़िया डेयरी थोड़ा फेमस रहा। थार के अंदर मिला पहला स्थल है तो रातड़िया डेयरी है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा इसको। बहज गांव की सभ्यता जो डीग के अंदर भी मिली है, तो राजस्थान के अंदर नई नई सभ्यता मिली है। तुम लोग कहते हो सर इतना कैसे याद करेंगे? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निदेशक किसे बनाया गया? हाल ही के अंदर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निदेशक किसे बनाया गया है? डॉक्टर ए राजराजन को। डॉक्टर ए राजराजन। वी नारायण है वो आपके इसरो के हेड हैं, वो भी इस साल ही बने हैं, ये आपको याद रखना है। इसरो के प्रमुख नए जो बने हैं वो वी नारायण है। बहुत सारी नई नियुक्तियां, जैसे मुख्य निर्वाचन आयोग है उसके अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार जी है, इसके आपके इसरो के हेड है वी नारायण जी है, डीआरडीओ के समीर वी कामत है। ऐसे थोड़ा नई नई चीजें थोड़ा याद रखा करो। अच्छा, आरबीआई के हेड कौन है बताओ? अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे पगले मेरा कह रहा, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। क्या करे, बड़े बड़ा ही ना दे, समा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। अगला प्रश्न, भारत का पहला मेक इन इंडिया जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, उत्तर भारत का है, वो अपना जोधपुर में कल राजस्थान करंट अफेयर्स में पढ़ा था। ये जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 55 में, भारत का पहला मेक इन इंडिया के तहत ग्रीन हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन का जो प्लांट है गुजरात में स्थापित किया गया। ये प्रश्न आपके पटवारी के पेपर में भी पूछा गया था। ठीक है, पटवारी के पेपर में भी पूछा गया। संजय मल्होत्रा, बहुत बढ़िया, शाबाश। फिर देखिएगा, 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? लोकमान्य तिलक पुरस्कार 43 जो क्रम का है वो अपने दिया गया नितिन गडकरी को दिया गया। सड़क राजमार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पुरस्कार, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार नेशनल दिया गया 43वां। 71वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया? ये रानी मुखर्जी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को, अभिनेत्री का जो अवार्ड है वो रानी मुखर्जी को जाता है। ये आपका अभी हाल ही के अंदर आयोजित किया गया था जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, उसके अंदर। बाकी शाहरुख खान अभिनेता और विक्रांत मैसी वगैरह ये डिटेल में हम पढ़ा चुके हैं, आप लोगों को थ्योरी वाली पीडीएफ में सब मिल जाएगा।
एम.एस. स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? एम.एस. स्वामीनाथन, एक सम्मेलन हाल ही के अंदर आयोजित किया गया, ये नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स जारी की गई। इस सिटी इंडेक्स 2025 में भारत का टॉप का शहर कौन सा बन गया? ये बेंगलुरु ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स में बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी टॉप पे रहा है। किसे ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है, चंद्रयान 3 के साउथ पोल पर जाने की खुशी के अंदर, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा, राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा ने यह खिताब जीता। इनकी याद रखिएगा, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार किसे बनाए? अब सीपी राधाकृष्णन अपने 15वें उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। ठीक है, 15वें उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। 15th क्रम के, 14वें थे धनखड़ साहब। भारत का 99वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? शतरंज के जो मास्टर है वो ग्रैंड मास्टर है। अब तो आ गई ना आवाज? हाँ, आवाज नहीं आ रही, क्या बात कर रहे हो? अब तो बताओ। क्या बात है? आप तो बताओ। हाँ, अब तो आवाज चल रही है भाई। चलो एक बार शेयर कर दो, है ना, तुम लोग थोड़ा आज वॉइस ठीक है भाई? हाँ ठीक है। और पीछे वाले बच्चे दौड़ते दौड़ते आते हैं ना, फिर वो मस्ती करते हैं। बेटा लाइव में आ जाए अगर आवाज आ रही है। तो भारत का जो है 89वां ग्रैंड मास्टर किसे बनाया गया है? रोहित कृष्णा। एस रोहित कृष्णा है वो भारत के 99वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। हाँ जी। 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का जो थीम क्या है? 15 अगस्त का जो मनाया गया 79th क्रम का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? वो थी नया भारत। ठीक है, न्यू इंडिया इसकी थीम थी, नया भारत इसकी थीम थी। याद रखना है स्वतंत्रता दिवस की, कोई भी दिवस मनाया गया उसकी थीम याद रखो। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया 26 नवंबर को, उसकी थीम थी हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, और ये पटवारी के पेपर में पूछा गया था नेशनल करंट अफेयर्स के अंदर। तो थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, नियुक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है, अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, कोई इंडेक्स है तो इंपॉर्टेंट है, वो मैं करवा रहा हूं। और वो जो पीडीएफ तुम पढ़ो 50 पेज की, उसमें हेडिंग पढ़ लेना बस, बहुत है, उससे ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, इतना माल दे दिया है कि मजाल क्या पेपर बाहर चला जाए। ठीक है ना, यूट्यूब से प्रूफ 90% से भी ज्यादा दूंगा, मतलब दूंगा। ये तो 4th ग्रेड है इसलिए कह रहा हूं, बाकी बड़ा पेपर होता कोई, मान लो पटवारी में भी दे दिए, RS प्री वगैरह तो बैच से देने पड़ते हैं। सीईटी ग्रेजुएशन सीईटी के बैचेज वगैरह उनमें थोड़ा अच्छा लेवल आता है, थानेदार का पेपर हो तो फिर बैच के प्रूफ देते हैं हम। ठीक है, समझा करो इस बात को। ये कोई लेवल नहीं रहेगा, जिसने पढ़िया थोड़ा सा पढ़े में दिमाग घुसा दिया लास्ट के 5-7 दिन में भी, उसका सिलेक्शन है, अगर पूरे साल थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो। इतना तुम लोगों को मैं बार बार है ना मोटिवेट कर रहा हूं कि भाई तुम लोग नौकरी के बहुत करीब हो, तो इसलिए तो गुरुजी आपको सबसे ज्यादा देख रहे हैं पूरे राजस्थान में, 79th वाला। थैंक यू भाई। आगे देखो मेरे दोस्तों, भारत का पहला पशु स्टेम सेल यानी बायो बैंक, ये प्रश्न होते हैं अच्छे वाले। ठीक है, हाँ,
टेलीग्राम में चले जाओ, टेलीग्राम के कंटेंट से 2-4 पीडीएफ पढ़ लोगे, करंट जीके वगैरह, इन सब से मिल जाएंगे 80 से 90 क्वेश्चन, तो टेंशन मत लो। भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक ये कहां उद्घाटित किया गया, बताओ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 466, ये हैदराबाद के अंदर पशु स्टेम सेल बायो बैंक। पशुओं के अंदर स्टेम सेल, जैसे मनुष्यों के अंदर भी स्टेम सेल होता है, उससे क्या है कि हमारा कोई अंग बनाया जा सकता है इन फ्यूचर, अगर कोई ऑर्गन खराब हो जाए तो ट्रांसप्लांट करने में हेल्प मिलती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा यहां पर, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है हर साल कौन सी तारीख, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। किस निजी कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी मीडियम मशीन गन विकसित की है? इसमें कौन सी एक निजी कंपनी है जिसके द्वारा भारत की पहली, इंडिया की पहली स्वदेशी मीडियम मशीन गन दैट इज एमएमजी का विकास किया गया है? ये आपके लोकेश मशीन लिमिटेड, इसके द्वारा भारत की पहली स्वदेशी मीडियम मशीन गन विकसित की गई है। भारत का पहला एआई संचालित शिक्षण ऐप देखो, ट्यूटोज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी ऑटोमेटिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के थ्रू चल रहा है, और ये ट्यूटोज है वो किस संस्थान ने लॉन्च किया, जो कि आपका एक टीचिंग ऐप है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित जो है आपका ऐप है ट्यूटोज शिक्षण ऐप। इसका विकास किसके द्वारा किया गया? तो ये आईआईटी पलक्कड़ के द्वारा है ना, आईआईटी पलक्कड़ के द्वारा। आईसीसी के पहले भारतीय सीईओ कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं संजो गुप्ता आईसीसी के प्रथम भारतीय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बन गए? संजोग गुप्ता बन गए। बस 2 बार रिकॉल करना होता है, सब कुछ याद होता है। आगे देखो मेरे भाई, एक 47 की रफ्तार से बढ़ रहे हैं हम आगे, देखो तो सही। संजोग गुप्ता। डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा भारत का पहला नेशनल बायो बैंक, ये होते हैं प्रश्न, पहला नेशनल बायो बैंक आपके कहां खोला गया? 471, क्वेश्चन नंबर 471, नई दिल्ली के अंदर। स्टेम सेल वाला कहां पर? हैदराबाद के अंदर। पहला नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन नई दिल्ली के अंदर। कंफ्यूज नहीं होगा ना? हाँ, बायो बैंक, स्टेम सेल बायो बैंक हैदराबाद, बायो बैंक वाला है तो ये आपका नई दिल्ली के अंदर है, नेशनल बायो बैंक। भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर, भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर है वो कौन से राज्य में? ग्रीन डाटा सेंटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर, ग्रीन मतलब पर्यावरण से रिलेटेड सारी चीजें उससे संबंधित। पहला खेलो इंडिया जो वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया? हम बात करें अभी 2025 के अंदर, तो वाटर स्पोर्ट्स जो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल आयोजित किया गया खेलो इंडिया के तहत, वाटर स्पोर्ट्स जो पानी पर गेम जो है जितने भी उनके अंदर, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? श्रीनगर के अंदर। श्रीनगर में खूब सारी झीलें हैं, डल झील है, खूब सारी साफ पानी की झीलें, उसमें अलग अलग स्पोर्ट्स आयोजित करवाए गए। तो ये आपका वाटर स्पोर्ट्स जो है खेलो इंडिया के तहत श्रीनगर में आयोजित किए गए। भारत का पहला ओवरपास वन्यजीव गलियारा कौन से एक्सप्रेस वे पर बनाया जा रहा है? ओवरपास जो एक्सप्रेस वे की बात करें, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बनाया जा रहा है भारत का पहला ओवरपास वन्यजीव गलियारा। ये हम आप लोग राजस्थान करंट में भी पढ़ते हैं, ठीक है। बस नॉर्मली याद कर लीजिए, क्या सुर्खियों में क्यों था वही प्रश्न आएगा, इर्द गिर्द की कोई बात नहीं पूछेंगे, क्यों टाइम वेस्ट करना है ना। करंट के नाम पे रोज रोज, पिछले कितने साल हो गए, 5-7 साल हो गए टाइम बर्बाद करते हुए सुबह सुबह, हैं? तो कभी मत करो। नेशनल राजस्थान वो मैं पढ़ा दूंगा तुम लोगों को, मंथली या 6 महीने का, 5 महीने का क्वेश्चन तो बाहर जाते नहीं, फिर क्यों मुंह फाड़ के बैठे रहते हो सुबह सुबह ठंड में भूखे पेट ही। तो अपने उसकी जगह कोई स्टैटिक पढ़ लिया करो, उसकी जगह कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लिया करो। हालांकि अब वो जमाना थोड़ा बदल गया है, मैं खुश हूँ इस बात से कि टाइम चेंज हो चुका है। कभी एक दौर होता है किसी कोचिंग का, फिर धीरे धीरे वो चेंज होता जाता है, बहुत अच्छा है, चेंजेस आने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का क्षेत्रीय केंद्र भारत के कौन से राज्य में स्थापित? अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का क्षेत्रीय केंद्र भारत के कौन से राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित किया जाएगा आपके उत्तर प्रदेश के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का रीजनल सेंटर है वो आपके उत्तर प्रदेश के अंदर। क्वेश्चन नंबर 476, लगातार 8 बार भारत का सबसे साफ शहर है वो इंदौर, मध्य प्रदेश का जो
इंदौर है, याद रखिएगा, इंदौर है सबसे साफ शहर हो गया है। ठीक है, ठीक है, इंदौर। अगला देखो, लगातार 8 बार इंदौर बन गया है। क्वेश्चन 500 477 देखिएगा। पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड, पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? दीपिका शेरावत। पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? ये अभी नया प्रश्न बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मृति मंदाना का नाम याद रखना। क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट के अंदर इन्होंने, आपके फैक्चुअली तो पूछे जाएंगे, 4th ग्रेड का करंट कैसा आएगा, कौन क्या कहां स्थापित हुआ, कौन बना, मेन चीज, उसके अलावा कुछ नहीं। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने पशुधन खेती को आधिकारिक रूप से, पशुधन को आधिकारिक खेती का दर्जा किया? अगर आप पशुपालन कर रहे हैं तो वो एक खेती कहलाएगी। ये एक तरह से दर्जा किसने दिया है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको दर्जा दिया है, पशुधन को खेती का दर्जा दिया है। अफ्रीकी देश घाना का सर्वोच्च सम्मान है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार, ये घाना का जो सर्वोच्च सम्मान है हाल ही में किसे मिला है? ये मिला है अपने नरेंद्र मोदी जी को। बहुत प्यारा प्रश्न है, याद करिएगा, नरेंद्र मोदी जी को। क्वेश्चन नंबर 481 देखिएगा। आपका भारत का पहला क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम, क्यूआर की मदद से डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम है, ये कहां पर लॉन्च किया गया? ये इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर मतलब क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम लॉन्च किया गया कि आप क्यूआर की मदद से ये पता लगा सकते हैं। ये आपके लिए एक सहूलियत है, नया इनोवेशन है। फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन? दिव्या देशमुख। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिव्या देशमुख सुजस के अंदर भी आया हुआ था, ये इंडिया लेवल की खिलाड़ी है। राजस्थान की हम बात करें, अद्विक शर्मा और यश भरड़िया, इनके बारे में भी मैंने पढ़ाया था, ये प्रश्न भी आ सकता है राजस्थान करंट में। यश भरड़िया और एक आपका अद्विक शर्मा। अद्विक शर्मा और यश भरड़िया, इनका संबंध तो है आपके राजस्थान से। और इधर दिव्या देशमुख, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसने फिडे महिला विश्व कप जो आयोजित किया गया, फिडे मतलब शतरंज का एक सर्वोच्च संस्थान है, और उसके द्वारा शतरंज महिला विश्व कप आयोजित किया गया 2025, वो दिव्या देशमुख ने जीता है। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शेयर कर दो रे सब बच्चे मिलके। कहाँ कर रहे हो, दियाबत्ती कर रहे हो क्या सब मिलके? 5 घंटे ही तो बच्चे यार, मुझे 500 प्रश्न करवाने हैं। आजो आजो फटाफट बुला के लाओ सबको, लेट हो रहे हो, पेपर आगे नजदीक, सिलेक्शन लेना है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के द्वारा 60वें स्वतंत्रता दिवस के तौर पर एक अपने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया? ये मालदीव के द्वारा। लक्षद्वीप के जस्ट नीचे जाओगे और आपके 8 डिग्री चैनल से जो अलग होता है अपने भारत से, लक्षद्वीप से, तो मालदीव देश का हाल ही में 60वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जहां मोदी जी तय करके आए। अब आगे देखो, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्ट्रे ब्रिज है, वो कौन से राज्य में बनाया गया है? हाल ही के अंदर आपका केबल स्ट्रे ब्रिज की बात करें तो ये आपका कर्नाटक के अंदर दूसरा सबसे लंबा केबल स्ट्रे ब्रिज बनाया गया, याद रखिएगा, कर्नाटक। हरियाणा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राज्यपाल वगैरह थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्रोफेसर असीम कुमार घोष हैं, वो हरियाणा के नए राज्यपाल बन गए हैं, प्रोफेसर असीम कुमार घोष। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आगे देखो, हाल ही के अंदर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किसे जोड़ा गया? विश्व धरोहर सूची के अंदर मराठाओं के जो किले हैं, अनेक प्रकार के, शिवनेरी का किला है, सिंधुदुर्ग है, बहुत सारे किले हैं, वो आपके इसके अंदर शामिल किए गए हैं। लाइव के बाद फिर क्लास हो सकता है मिले ना मिले, है ना, डिलीट हो जावे। बुला दो सबको, व्हाट्सएप स्टेटस लगा के आ जाओ, खतरनाक क्लास इतिहास में पहली बार। हाँ, मिलेंगे 80% हर पारी के अंदर इसी क्लास में से।
इनमें से किस खिलाड़ी को 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? देखो 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड गुकेश, हरमनप्रीत, प्रवीण कुमार, नवदीप सिंह। तो दिए गए ऑप्शन में जो है आपका नवदीप सिंह, जो कि एक पैरा जेवलिन थ्रोअर है, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन के अंदर। अभी याद रखिएगा, पैरा जेवलिन के अंदर गोल्ड मेडल जीता है, पैरालंपिक के अंदर, पैरालंपिक के अंदर, पैरालंपिक के अंदर, है ना। बहुत सीधा लड़का है, बिल्कुल भी गाली नहीं देता है। नाम क्या है इनका? नवदीप सिंह। बहुत सीधा लड़का है, क्या गाली देते हैं? मोदी जी ने भी पकड़ लिया है। हाँ, मैंने आपका वीडियो देखा था। तो ये भाई हाइट छोटी सी, वो एक दिव्यांगता की कैटेगरी में, लेकिन खिलाड़ी बड़ा तगड़ा है। ठीक है, नवदीप सिंह। 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण जो है 7 लोगों को दिया गया, ये आपको याद रखना है। 7 लोगों को पद्म विभूषण याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पद्म विभूषण 7 लोगों को। हाल ही में भारत की हाल ही में भारत की किन 2 शहरों को यूनेस्को के द्वारा वेटलैंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया जाए? वेटलैंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड है वो उदयपुर और इंदौर को कि वेटलैंड सिटी घोषित किया जाए, तो ये आपका हाल ही के अंदर इनको शामिल करने की बात कही गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अपना उदयपुर राजस्थान का और इंदौर मध्य प्रदेश, इन्हें हाल ही में वेटलैंड सिटी मतलब आर्द्रभूमि शहर घोषित करने की बात वेटलैंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में जोड़ दिया गया है। वेटलैंड्स एक स्थान होते हैं और एक शहर जहां पर वेटलैंड बहुत ज्यादा है। उदयपुर में भी देखा जाए तो खूब सारे वेटलैंड हैं, आर्द्रभूमि के स्थान। आईसीसी अवार्ड 2024 में विमेन ओडीआई जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब है वो 2024 में विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर पूरे साल का जो खिताब है वो स्मृति मंदाना इंडिया को जाता है। ओके, अगला देखो, गणतंत्र दिवस परेड जनवरी के अंदर आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की कैटेगरी में कौन सी झांकी को पहला स्थान मिला था? ये अपने जो है उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ गणतंत्र दिवस परेड के अंदर। फिर देखो, खो खो वर्ल्ड कप महिला पुरुष टीम का खिताब किसने जीता? ये भारत ने जीता, हाल ही के अंदर नेपाल में जो आयोजित की गई। तो भारत ने पुरुष और महिला खो खो विश्व कप दोनों का ही विजेता, मेल फीमेल दोनों में भारत चैंपियन बना। ये भारत के लिए बड़ी गर्व की बात है और प्रश्न बहुत शानदार है, आपसे पूछा जाएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो कि आपके हथियारों से संबंधित हो जाता है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो भारत की रैंकिंग है वो आपके 4th क्रम की रही है। ठीक है, हथियार आयात निर्यात इनसे संबंधित हो जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 6ठा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट महोत्सव, मोटे अनाज का जो अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है, ये कौन से राज्य में आयोजित किया गया? ये आपके कर्नाटक स्टेट के अंदर आयोजित किया गया। हाल ही के अंदर कर्नाटका के अंदर मोटे अनाज से संबंधित इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। 2025 से सहकारिता वर्ष है और इससे पहले वाले वर्षों के अंदर आपके संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसको इंपोर्टेंस दी गई थी और वर्ष घोषित किया गया था। बताओ कौन सा वर्ष था जिसमें मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था? 2025 जो है सहकारिता और अगला फिर महिला किसान वगैरह इस तरह से निर्धारित किए गए हैं। 13 जनवरी से प्रयागराज में जो आयोजित किया गया था कुंभ महोत्सव है। कुंभ को अमूर्त विरासत यूनेस्को के द्वारा कौन से साल कुंभ को अमूर्त विरासत के रूप में शामिल किया? 2017 के अंदर। 2017 के अंदर कुंभ अमूर्त विरासत के अंदर शामिल हो गया था। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? प्रबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के जो हेड है प्रबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया। आपने देखा जब नौकरी के दौरान जब आप तैयारी कर रहे हो, आपको लगा कि नहीं लगा कि हाँ गुरुजी वाकई में कुछ चीजें हैं वो बहुत जरूरी हैं, जैसे एकाग्रता है या तपाना, इतना अगर डिवोट कर देते हो एकाग्रता तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो बहुत बेसिक चीजें हैं, पढ़ाई से प्यार। हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सैयद अनवर खुर्शीद या सुल्तान, किसको दिया गया? 298 के अंदर सैयद अनवर खुर्शीद को दिया गया प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025।
प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025। सैयद अनवर, नाम पढ़ लीजिए भैया, एग्जाम में गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी है। 10 PDF पढ़ ला दीजिए 2 दिन में, 2 बार पढ़ लीजिए, सब कुछ याद रहेगा। 2 दिन बाद पेपर है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स हालांकि चेंज होते हैं, अभी रैंकिंग इसकी चेंज हो गई होगी, आई हैव सम डाउट। उस समय 85 थी, ठीक है, प्रथम तिमाही के अंदर जो 85 थी प्रथम तिमाही में, फर्स्ट तिमाही में ये रैंकिंग। हालांकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न उतना आपके नहीं बनता है फर्स्ट तिमाही में, फिर भी अगली क्लास कल सुबह लूंगा, तब मैं इसका लेटेस्ट डाटा बताऊंगा, ठीक है। ओके, ओके। किस राज्य में भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर